संस्कृत समाधान चैनल में आपका स्वागत है। मैं सुरेंद्र कुमार एक बार फिर उपस्थित हूँ। दीपकम भाग 2 कक्षा 7 का पाठ 2 नित्यम पिबामः सुभाषित रसम। नित्यम माने नित्य या प्रतिदिन, पिबामः माने पीते हैं या पान करें। सुभाषित रसम, सुभाषित अच्छे वचनों को, रसम माने रस को। क्या कहा कि हम प्रतिदिन अच्छे वचनों के रस का पान करें। ये पाठ का नाम है। यहाँ एक अध्यापक है, बच्चों से वार्तालाप हो रहा है। तो शुरू करते हैं पाठ। एक बच्चा पूछ रहा है कि महोदय, अस्माकं विद्यालयस्य भित्तौ अयोग्यः पुरुषो नास्ति योजकस्तत्रः दुर्लभः इति लिखितम् अस्ति। महोदय, हमारे विद्यालय, अस्माकं माने हमारे, विद्यालयस्य माने विद्यालय के, भित्तौ दीवार पर, अयोग्यः पुरुषो नास्ति योजकस्तत्रः दुर्लभः। कहें अयोग्य, अयोग्य, पुरुषो नास्ति, पुरुष नास्ति नहीं है, योजकस्तत्र दुर्लभः लिखितम् अस्ति लिखा गया है। अस्य कः भावः इति कृपया बोधयतु। इसका भाव क्या है, कृपया इसका बोधित माने बताएं। ठीक है। भो सुशीले, अध्यापक कहते हैं, भो सुशीले अस्य भावार्थः अस्ति यत् अस्मिन् जगति कोऽपि अयोग्यः नास्ति, सर्वे योग्याः सन्ति, परन्तु प्रेरकस्य मार्गदर्शः च अभावः अस्ति। कह रहे हैं भो सुशीले, हे सुशीले, हे सुशीला, इसका भावार्थ है यत माने जो, अस्मिन जगति कोपि अयोग्य, कि जो भी है इस संसार में, अस्मिन जगत माने इस संसार में, कोपि माने कोई भी, मनुष्य माने मनुष्य, अयोग्य नास्ति माने अयोग्य नहीं होता है, सर्वे योग्य संति, सभी में कुछ ना कुछ योग्यता होती है, परंतु प्रेरकस्य मार्गदर्शकश्च अभावः अस्ति, परंतु उचित दिशा देने वाले और प्रेरक या मार्गदर्शक दुर्लभ होता है। कह रहे हैं कि जो अध्यापक है वो कहते हैं कि हो सुशीला, कि इस संसार में कोई भी व्यक्ति अयोग्य नहीं होता है, किसी न किसी प्रकार का उसमें योग्यता होती है, कमी होती है तो उचित मार्गदर्शक और प्रेरित करने वाले की। ठीक है, आगे चलते हैं। मान्यवर, फिर एक दूसरी लड़की कहती है कि मान्यवर, अहम अपि विद्यालयस्य परिसरे एतादृशम श्लोकम पठितवती। अहम अपि माने मान्यवर, अहम अपि मैंने भी, विद्यालयस्य विद्यालय के, परिसरे माने परिसर में, एतादृशम इसी प्रकार का या ऐसा ही, एकम श्लोकम पठितवती माने एक श्लोक पढ़ा है। एक दूसरी बालिका कहती है कि महोदय, मैंने भी, मान्यवर मैंने भी विद्यालय के परिसर में एक इसी प्रकार का श्लोक पढ़ा है। तो अध्यापक कहते हैं रमे एतानि सुभाषितानि सन्ति। कह रहे हैं हे रमे, ये तानि माने ये, सब क्या है, सुभाषितानि माने सुभाषित हैं, अस्माकं चिंतन विकासाय एव एतानि सुभाषितानि विद्यालयस्य परिसरे स्थापितानि। कह रहे हमारे, अस्माकं हमारे, चिंतन विकासाय विचारों के विकास के लिए, एवं माने ही, एतानि सुभाषितानि इन सुभाषितों से, विद्यालय से परिसरे विद्यालय के परिसर में, स्थापितानि माने लगाए गए हैं या स्थापित किए गए हैं। कि हे रामा, कि ये सारे सुभाषित हमारे विचारों के विकास के लिए ही विद्यालय के परिसर में लगाए गए हैं। तो एक बालक कहता है कि महोदय, सुभाषितानि इति अनेन का अभिप्रायः। महोदय, सुभाषितानि माने सुभाषित से क्या अभिप्राय है, इससे का क्या अर्थ है। तो अध्यापक कहते हैं कि वत्स, मानवानां विविध मूल्यानां विकासाय श्रेष्ठ जनैः उक्तानि सुवचनानि एव सुभाषितानि। कहा वत्स, पुत्र,
मानवानाम विविध मूल्यानाम, मानवों के या मनुष्यों के विभिन्न मूल्यों के विकासाय, विकास के लिए श्रेष्ठ जनैः, श्रेष्ठ व्यक्तियों के द्वारा उक्तानि सुवचनानि एवं सुभाषितानि, जो कहे गए वचन हैं वही सुभाषित कहलाते हैं। उन्होंने कहा कि पुत्र, कि मनुष्यों के विभिन्न मूल्यों के विकास के लिए श्रेष्ठ व्यक्तियों द्वारा कहे गए जो उत्तम वचन हैं वही क्या सुभाषित कहलाते हैं। आगे चलते हैं। श्रीमन सुभाषितानाम पठनेन का लाभः, श्रीमन सुभाषितों के पढ़ने से लाभ क्या होता है। तो फिर अध्यापक जी कहते हैं, प्रिय सुरेशः, सुभाषितानाम पठनेन अस्माकं नैतिक सामाजिक च विकासः भवति। सुभाषितानाम, सुभाषितों के पठनेन माने पढ़ने से, अस्माकं हमारे, नैतिक सामाजिक च और विकास भवति माने विकास होता है। क्या कहा कि सुभाषितों के पढ़ने से हमारा नैतिक और सामाजिक विकास होता है। अस्माभिः किं कर्तव्यम किंचन कर्तव्यम इति सुभाषितानि बोधयन्ति, कि हमें क्या करना चाहिए। अस्माभि माने हमारे लिए, हमारे द्वारा, किम कर्तव्यम क्या करने योग्य है, किम च न कर्तव्यम और क्या नहीं करने योग्य है। इति सुभाषितानि बोधयन्ति, इसका ज्ञान सुभाषित ही कराते हैं या सुभाषित ही हमें बताते हैं कि हमारे लिए क्या करने योग्य है और क्या करने योग्य नहीं है। अहो वयम अपि सुभाषितानि पठितुम इच्छामः, अहो मैं भी, वह माने हम भी, सुभाषितानि सुभाषित पढ़ना चाहते हैं। कृपया अस्मान पाठयतु, कृपया करके हमें भी सुभाषितों का रस पान कराइए या हमें भी पढ़ाइए। समीचीनम तर्हि वयम सुभाषितानाम रसम पिबामः, समीचीन माने बहुत उत्तम, बहुत अच्छा। तब आइए, वयम माने हम सब, सुभाषितानाम सुभाषितों के रस का पान करें, अर्थात उनका आनंद लें और उनसे शिक्षा प्राप्त करें। ठीक, अब पाठ शुरू होता है सुभाषितों का। आगे चलते हैं। वस्त्रेण वपुषा वाचा विद्यया विनयेन च वकारे पंचभिर्युक्तो नरो भवति पूजितः। इसका अन्वय है, वस्त्रेण वपुषा वाचा विद्या विनयेन च, वस्त्रेण वस्त्रों से, वपुषा शरीर से, वाचा वाणी से, विद्या विद्या से, विनयेन च और विनय से, इति एतैः इस प्रकार के, पंचभी वकारैः युक्तः पांच प्रकार के वकारों से, पांच वकार माने पांच वा हैं। वस्त्र से वा से वस्त्र है, वा से वाणी मतलब वपुष वपुष है, वा से वाचा है, वा से ही विद्या है, वा से ही विनय है। तो ये पांच वकार हैं, इनसे युक्त नर क्या है, जो मनुष्य है वो पूजित होता है। इसका अर्थ है मनुष्य अच्छे वस्त्र, सुंदर व्यक्तित्व, मधुर वाणी, विद्या और विनय, इन पांच प्रकारों से युक्त होकर समाज में सम्मान प्राप्त करता है। ठीक है, आगे चलते हैं। षड्दोषा पुरुषेणेह हातव्या भूतिमिच्छता निद्रा तंद्रा भयं क्रोध आलस्य दीर्घ सूत्रता। इह भूतिम, भूतिम माने यहाँ माने इस संसार में जो भी व्यक्ति है, भूतिम माने इच्छता, भूतिम कल्याण चाहता है या अपनी उन्नति और समृद्धि चाहता है, वह उसे क्या है, निद्रा, तंद्रा माने सुस्ती, भयम भय, क्रोध क्रोध, आलस्यम आलस्य, दीर्घ सूत्रता काम को टालने की प्रवृत्ति, दीर्घ सूत्रता माने कि ये काम फिर कर देंगे, ये फिर कर देंगे, इस प्रकार की बात करना। षड दोषा हतव्या का त्याग कर देना चाहिए। इन षड दोष, 6 दोषों का हतव्या माने त्याग कर देना चाहिए, कि जो व्यक्ति जीवन में उन्नति और समृद्धि चाहता है उसे इन 6 दोषों का त्याग कर देना चाहिए। वह 6 दोष कौन कौन से हैं? वह 6 दोष हैं, निद्रा है, तंद्रा माने सुस्ती है, भय है, क्रोध है, आलस्य है, ठीक, और काम को टालने की प्रवृत्ति, ये सब क्या है, ये 6 दोष हैं। ठीक, आगे चलते हैं श्लोक नंबर 3 की ओर। अभ्यर्गात्राणि शुध्यन्ति मनः सत्येन शुध्यति
विद्या तपोभ्याम भूतात्मा बुद्धिर्ज्ञानेन शुध्यति। गात्राणि माने शरीर, अद्भि माने पानी से, अद्भि माने पानी के द्वारा, जल के द्वारा, शुद्धंति माने शुद्ध होता है। मनः सत्येन शुध्यति, और जो मन है वह सत्य से शुद्ध होता है। भूतात्मा विद्या तपोभ्याम शुध्यति, और आत्मा विद्या और तप से शुद्ध होती है। बुद्धि ज्ञानेन शुध्यति, और बुद्धि कैसे? ज्ञान के द्वारा शुद्ध होती है। जब आपको ज्ञान हो जाएगा तो आपकी बुद्धि में ऊट पटांग गलत सलत विचार आने भी प्रायः बंद हो जाते हैं, यदि किसी को सच में ज्ञान होता है तब। वरना पढ़ाई लिखाई से ज्ञान का कोई संबंध नहीं होता बच्चों। ठीक है, क्या कहा कि शरीर जल से शुद्ध होता है, भाई नहाएंगे धोएंगे शुद्ध हो जाएगा। मन गंगा नहाने से, पानी में कहीं डुबकी मारने से शुद्ध नहीं होता। मन कैसे शुद्ध होगा? सत्य को धारण करने से शुद्ध होता है। आत्मा विद्या और तप के द्वारा शुद्ध होती है, और जो बुद्धि है वह ज्ञान के द्वारा शुद्ध होती है। ठीक, आगे चलते हैं। उत्तरम यत समुद्रस्य हिमाद्रेश्चैव दक्षिणम वर्षम तद्भारत नाम भारती यत्र संततिः। उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रेश्चैव दक्षिणम वर्षम तद भारत नाम भारती यत्र संततिः। यत् माने जो, समुद्रस्य उत्तर में हिमाद्रे है, समुद्र के उत्तर, समुद्र के उत्तर, और हिमालय के क्या है? क्या दक्षिणम माने दक्षिण में स्थित है। तद एव भारतम नाम वर्षम, वही भारतवर्ष कहलाता है। जो देश समुद्र के उत्तर और हिमालय के दक्षिण में स्थित है वह भारतवर्ष कहलाता है। और यत्र भारती संतति ही, और वहां पर रहने वाली जो संतान है वह भारतीय कहलाती है, उसी को भारतीय कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। जल बिंदु निपातेन कर्मशः पूर्यते घटः स हेतुः सर्व विद्यानां धर्मस्य च धनस्य च। जल बिंदु निपातेन कर्मशः पूर्यते घटः स हेतु सर्व विद्यानां धर्मस्य च धनस्य च। घटः माने घड़ा, क्रमशः माने बूंद बूंद करके, क्रमशः माने बार बार, क्रम से, जल बिंदु जल की बूंद उसके गिरने से पूरित माने पूरित हो जाता है। स हेतु उसी प्रकार, सर्व विद्या नाम सभी विद्याओं का, धर्मस्य च और धनस्य च धर्म का और धन का भी वही स्थिति होती है। जैसे जल की बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है, उसी प्रकार से धीरे धीरे अध्ययन करने से विद्या और धर्म और धन की भी वृद्धि हो जाती है। धीरे धीरे जब आप मेहनत करते रहेंगे, अध्ययन करते रहेंगे, तो आपके पास विद्या भी होगी, और धीरे धीरे धर्म धर्म के लिए पुण्य करते रहेंगे तो धर्म आ जाता है। और मेहनत कर करके यदि आप एक एक रुपये जोड़ते हैं तो आपके पास धन की भी वृद्धि हो जाती है। माने कोई कहे कि एकदम से कोई माया मिल जाए, वो नहीं मिलती है। एकदम से आप बहुत बड़े ज्ञानी बन जाएं, बहुत सारी विद्या पर आया, वो भी नहीं आएगी। कहा जिस प्रकार से घड़ा एक एक बूंद पानी टपक टपक के भरता है, ठीक उसी प्रकार से विद्या, धर्म और धन की वृद्धि धीरे धीरे ही होती है। आगे चलते हैं। यह पठते लिखति पश्यति परिपृच्छति पंडितानुपाश्रयति तस्य दिवाकर किरणयः नलिनीदलमिव विस्तारिता बुद्धिः। यह पठति लिखति पश्यति परिपृच्छति पंडितानुपाश्रयति तस्य दिवाकर किरणैः नलिनीदलमिव विस्तारिता बुद्धिः। यह पठति जो पढ़ता है, जो व्यक्ति पढ़ता है, पश्यति माने लिखति माने लिखता है, पश्यति माने परीक्षति माने पूछता है, पश्यति देखता है, उपाश्यति और विद्वानों का क्या करता है? पंडितान उपाश्यति माने विद्वानों का, उपाश्यति माने संग करता है। तस्य बुद्धि उसकी बुद्धि दिवाकर किरण है माने सूर्य की किरणों से खिलने योग्य, कैसे? खिलने वाले कमल के पत्ते की तरह क्या हो जाती है? विस्तारिता हो जाती है, विस्तारित हो जाती है, विकसित हो जाती है। कि जो व्यक्ति नित्य पढ़ता है, नित्य लिखता है, देखता है, अच्छा ही अच्छा, और अपने गुरु से प्रश्न पूछता है, विद्वानों का संग करता है, उसकी बुद्धि
सूर्य की किरणों से खिलने वाले कमल के पत्ते की तरह विकसित हो जाती है। ठीक, आगे चलते हैं। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् तदेव वक्तव्यं वचने का दरिद्रता। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् तदेव वक्तव्यं वचने का दरिद्रता। सर्वे जन्तवः सभी प्राणी प्रिय वाक्य प्रदानेन मधुर वचन बोलने से, प्रदान करने से, प्रिय वाक्य बोलने से या देने से तुष्यन्ति माने क्या होते हैं? प्रसन्न होते हैं। मधुर वचन बोलने से सभी प्राणी प्रसन्न होते हैं। तस्मात् तदेव वक्तव्यम, इसलिए तदेव माने उसी प्रकार के, सदैव वक्तव्यम माने बोलने चाहिए। कैसे? प्रिय वाक्य ही बोलने चाहिए। वचने का दरिद्रता, और कहा भी गया है कि ऐसे प्रिय वाक्य बोलने में दरिद्रता ही क्या है, आपका खर्च ही क्या होता है। ठीक है, कि मधुर वचन बोलने से सभी प्राणी प्रसन्न होते हैं, इसलिए सदैव मीठे और प्रिय वचन ही बोलने चाहिए, क्योंकि मधुर बोलने में कोई खर्च नहीं होता है। आगे चलते हैं। आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपुः नास्ति उद्यम समो बंधु कृत्वायम नावसीरति। आलस्यम ही, क्योंकि आलस्यम माने आलस्य ही, मनुष्याणाम माने मनुष्यों के, शरीरस्थ माने शरीर में स्थित, महान रिपु माने बहुत बड़ा शत्रु, अस्ति माने है। क्या कहा कि आलस्य मनुष्य के शरीर में रहने वाला सबसे बड़ा शत्रु है। उद्यम समा बंधु नास्ति जनः, ये उद्यम माने परिश्रम के समान कोई मित्र नहीं है। यह उद्यम कृत्वा न वसीयति, और जो व्यक्ति परिश्रम करता है वह कभी दुखी या असफल नहीं होता है। कि जो व्यक्ति उद्यम करता है, परिश्रम करता है, वह व्यक्ति कभी दुखी या असफल नहीं होता है। तो ये एक मंत्र है इस प्रकार का कि आप सुखी रहने का मंत्र कहा जाए तो यही है कि आप परिश्रम कीजिए। परिश्रम करने वाला कभी व्यक्ति दुखी या असफल नहीं होता है। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परिपीडनम्। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकारः पुण्याय पापाय परिपीडनम्। अष्टादश पुराणेषु, अष्टादश माने 18 पुराणों में, व्यासस्य माने व्यास के, वचनद्वयम् अस्ति, दो वचन हैं। क्या कहा? महर्षि व्यास ने 18 पुराणों का सार केवल 2 वाक्यों में दे दिया है, 2 वचनों में दे दिया है। वह कौन कौन से 2 वाक्य हैं? परोपकारा पुण्याय, परोपकार करना क्या है? पुण्य है। परिपीडनम पापाय च, क्या कहा? दूसरों को दुखी करना, दूसरों को कष्ट देना ही क्या है? पाप है। ये 18 पुराणों का सार है कि यदि व्यक्ति किसी का ऊपर कोई परोपकार करता है तो उससे बड़ा दुनिया में कोई पुण्य नहीं है, और दूसरों को कष्ट देने में जो करता है उससे बड़ा दुनिया में कोई पाप नहीं है। ठीक है, तो ये रहा आज का पाठ, यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले पाठ में, पाठ 2 के अभ्यास कार्य के साथ। तब तक के लिए